नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रामपुर विकास प्राधिकरण की नई और बेहतरीन योजना प्लॉट स्कीम व्योमकेश आवासीय योजना के बारे में बताया था। आपको याद होगा कि इसके रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट में अपना सपनों का घर बनाकर रहना चाहते हैं, या फिर वो इन्वेस्टर्स जो एक अच्छी योजनाओं में पैसा लगाकर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल समझा दिया था, पर पेमेंट प्लान को छोड़कर। तो आज के वीडियो में मेरा जो पूरा फोकस है वो है पेमेंट प्लान, कि आप लोगों को कौन सा पेमेंट प्लान लेना चाहिए, इंस्टॉलमेंट लेना चाहिए या फिर डाउन पेमेंट प्लान लेना चाहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है ये है रामपुर विकास प्राधिकरण के व्योमकेश आवासीय योजना। जब भी आप गूगल करें तो व्योमकेश आवासीय योजना रामपुर टाइप करेंगे तो आपको डिटेल वहां से मिल जाएंगी। प्राधिकरण ने यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को चीजें समझ ना आए तो आप लोग इस टोल फ्री नंबर में कॉल करके अपनी जानकारी, जो भी क्वेरीज है, आपको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं। योजना का जो प्रारंभ है वो 8 अक्टूबर यानी कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट होके 8 नवंबर तक चलेगा। एक महीने से ये योजना चल रही है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि बता दी है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rda-rampur.com। आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो rda-rampur.com में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग शाखाओं में आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये आपको जब आप RDA रामपुर में जाएंगे तो वहां से डिटेल आपको पता चल जाएगी। ठीक है, और जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को इसमें पेमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को प्राइसेस समझा देता हूं एक बार कि कौन कौन से प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं। 86 गज यहाँ पर इस बार जो है गज में मैं आपको बता रहा हूं। मैं 86 गज, 134, 193, 239 और सबसे बड़ा जो 1195 स्क्वायर यार्ड, ये गज में है। ये 1000 मीटर काउंट होगा यहाँ पर। और बीच में इसका जो बेसिक प्राइस है वो है 25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है, 25,000 रुपए गज का रेट है। और अगर टोटल प्राइस निकालना है तो हमें दो कंपोनेंट चाहिए, बेसिक प्राइस और एक और कंपोनेंट होता है वो है फ्री होल्ड चार्जेस। तो यहाँ भी मैंने जो पहला कॉलम जो दिया हुआ है ये प्लॉट एरिया है। ये आपका 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसी बेसिक प्राइस का आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, और इस बेसिक प्राइस का हम 12% निकालेंगे अलग से, तो वो होगा फ्री होल्ड चार्जेस। जो ये कॉलम वर्टिकल नजर आ रहा है ये है फ्री होल्ड चार्जेस, ये 12% है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी टोटल प्राइस यहाँ पर नजर आ जाएगा। 24 लाख से स्टार्ट है, 37 लाख है, फिर 54 लाख है, सबसे बड़ा 3,34,74,76,800 रुपए है। 1000 मीटर का प्लॉट, इसमें फ्री होल्ड चार्जेस इंक्लूड है। ये टोटल कॉस्ट मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए यह है कि इनकम टैक्स रूलिंग में, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 194 आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर आप भारत में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा की है तो आपको 1% का टीडी सरकार को जमा करना होता है। तो इस केस में 50 लाख आपका यहां से बैठ गया, लगभग 193 गज वाले जो प्लॉट है उसके ऊपर के जितने भी आ रहे हैं 50 लाख, तो इसमें से आपको 1% सरकार को देना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। ठीक है, सेलर का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्राधिकरण आने वाले टाइम पे, आजकल प्राधिकरण क्या हो गया कि उन्होंने अपने ब्रोशर में मेंशन कर देता अपना पैन कार्ड वगैरह, जिसमें वो वहां पर जब फाइल करेंगे पोर्टल में जाके तो वो डिटेल चाहिए होती है। जब अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी अलॉटीज होंगे उसमें वो डिटेल मेंशन रहेगा। ठीक है, 1% अलग से नहीं है, इसी में से आपको 1% निकालना है। जैसे 54,23,600 रुपए, इसमें से आप 99% प्राधिकरण को देंगे, 1% आप सरकार को देंगे। तो ये समझ गया। आप ये टेबल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हैं, वैसे तो आपको ब्रोशर में सारी चीजें मिल जाएंगी। दो पेमेंट प्लान प्राधिकरण दे रहा है रामपुर विकास प्राधिकरण व्योमकेश आवासीय योजना में, इंस्टॉलमेंट प्लान और डाउन पेमेंट प्लान। दोनों में फर्क क्या होता है ये भी बता दो। बात इंस्टॉलमेंट का मतलब आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, यानी कि 12 किस्तों में आप पेमेंट करेंगे। 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट, अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपको देना होगा 20%। ठीक है, फिर बाकी का जो बचा है 70% वो आपको देना है इंस्टॉलमेंट में। इसीलिए मैंने इसको कहा है कि 10%, 10, 20 और 70 का रेशियो मान लीजिए। 10% दे चुके हो आप, ये 20% आप दोगे अलॉटमेंट के बाद, 70% को डिवाइड कर लीजिएगा 12 से, क्योंकि 12 किस्तों में देना है।
12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, 3 साल में आपको पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट में। और एफएस जो लिखा है फ्री होल्ड चार्जेस, ये ऑन ऑफर ऑफ रजिस्ट्री या बिफोर रजिस्ट्री आपसे मांग लिया जाएगा, ठीक है। डाउन पेमेंट में डाउन का सारा पेमेंट एक मुश्त आप प्राधिकरण को जमा कर देंगे। इसमें भी क्या है, 10% तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट, फिर उसके बाद जो बच रहा है 20% वो आपको अलॉटमेंट के बाद देना है 1 महीने में। डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर से आपको देना है 1 मंथ में। बैलेंस 75% होगा, वो आपको देना है नेक्स्ट 1 मंथ में, यानी 60th डे फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। सो वही हो गया 10, 20, 70 एंड इस पे फ्री होल्ड ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन में जाएगा। ये जो पेमेंट प्लान मैंने आपको बताया ये है जनरल कैटेगरी के लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आपको 5% अमाउंट जमा करना है। सो उसमें क्या हो जाएगा, 5%, 5%, 20% और यहाँ 75% आ जाएगा। ऐसे ही 5, 20 एंड 75 आ जाएगा। इस तरीके से आपको पेमेंट देना है। कौन सा अच्छा है इन दोनों में से, आपने समझ लिया, इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट। तो प्राधिकरण ने ये कहा है कि अगर आप एक मुश्त जमा करेंगे तो हम आपको लॉटरी में प्राथमिकता देंगे, वरीयता देंगे। आवेदकों को वरीयता दी जाएगी एक मुश्त डाउन पेमेंट का विकल्प चुनने वालों को। आप डाउन पेमेंट चुनेंगे तो P1 आप एंट्री कर देंगे पेमेंट प्लान में, तो वो हो जाएगा आपका डाउन पेमेंट। तो पहला लॉटरी जो होगा वो जो कैश डाउन पेमेंट यानी एक मुश्त पेमेंट या डाउन पेमेंट वालों ने जिन्होंने लिया है उनका लॉटरी पहले की जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद P2 होगा इंस्टॉलमेंट में। अगर कुछ भूखंड बच जाते हैं, अगर एप्लीकेशंस कैश डाउन की कम आती है, इंस्टॉलमेंट की जाती है, अगर प्लॉट बच जाते हैं तो उसके बाद लॉटरी में उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा इंस्टॉलमेंट प्लान वालों को। पर मुझे लगता है कि 1300 प्लॉट है तो 1300 एप्लीकेशन से ज्यादा आएंगी ही आएंगी, हर कैटेगरी में आएंगी ज्यादा। तो गो फॉर डाउन पेमेंट प्लान। ये मेरा आप लोगों को सजेशन है, एडवाइस सजेशन है ये, कि आप डाउन पेमेंट ही ऑप्ट करिएगा, जिससे आपको लॉटरी में फर्स्ट वरीयता मिलेगी, ठीक। काफी लोग कहेंगे कि इतना पेमेंट हम एक साथ देंगे कैसे, तो आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को, काफी लोगों को इनफैक्ट ये है कि प्लॉट के लिए लोन नहीं मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्लॉट के लिए भी लोन मिलता है। बैंक प्लॉट के लिए भी लोन देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SDFC आपको प्लॉट के लिए लोन दे देंगे। इनसे आपको लोन लेना हो, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना हो, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और कोई भी क्वेरी हो आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फर्स्ट स्क्रीन जब अभी आया था फ्रंट फर्स्ट स्लाइड पे, तो वहां पर जो नंबर दिए उसमें आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक पेमेंट प्लान बनाया हुआ है, समझाने का प्रयास करूंगा कि एक डाउन पेमेंट प्लान क्या होता है। व्योमकेश आवासीय योजना में डाउन पेमेंट प्लान है ये। फर्स्ट जो प्लॉट साइज हो गया 193.70 यानी कि मीटर्स में 162 मीटर। बेसिक प्राइस निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था कि 25,000 मल्टीप्लाई बाय प्लॉट एरिया, तो आपका बेसिक प्राइस आएगा। इस बेसिक प्राइस का 12% निकालेंगे तो वो फ्री होल्ड चार्जेस आ जाएगा, ठीक है। और टोटल करेंगे तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। फिलहाल हम क्या करेंगे कि जो 193.70 सबसे ज्यादा प्लॉट इसमें आए, 550 प्लस है शायद से, तो उसी का मैंने बना दिया 17, इसको मल्टीप्लाई किया 25,000 तो बेसिक प्राइस आ गया आपका ये वाला, ठीक। 193.70 मल्टीप्लाई बाई 25,000, 48,42,500 रुपए। ये 50 लाख से नीचे कीमत आ रही है, लेकिन फ्री होल्ड जब हम ऐड करेंगे तो 50 लाख से ऊपर चली जाएगी। रजिस्ट्रेशन में आपने इसका 10% जमा कर देंगे यहाँ पर 4,84,250 रुपए। ये नंबर 1 मैंने इसमें कह दिया है। लकी ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ में आपका नाम आ जाता है तो यानी कि आपको अलॉट हो जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास लगभग कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, इनफैक्ट दिन प्राधिकरण डिसाइड करें कितने दिनों बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसमें एक तारीख लिखी होगी, उस तारीख से आपको 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 30 डेज 20% आपको बेसिक प्राइस का देना होता है। कौन सा बेसिक प्राइस हो गया, ये वाला। इस बेसिक प्राइस का आपको 20% यहां पर पे करना है। इसको मैंने कह दिया 2 नंबर, ठीक है, नंबर 2 कर दिया। अब इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर से अगले 60th डे में यानी कि 2 महीने बाद आपको जमा करना है 70%। लोन से दें, सेल्फ दें, कैसे भी दें आप आपको देना है 33 लाख आपको जमा करना है। ये 3 नंबर कह दिया मैंने आपको। एंड जो फ्री होल्ड चार्जेस मैंने कहा है कि ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन बिफोर रजिस्ट्री आपको फ्री होल्ड चार्जेस भी जमा करना है। तो 4 आपके पास फिगर्स हो जाएंगी, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों को जब आप ऐड करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट यही बैठेगा 54,23,600 रुपए, ठीक है।
फिर आप कहेंगे नहीं मैं तो इंस्टॉलमेंट प्लान में जाना है अनूप, कि मैं तो डाउन पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट में करूंगा चाहे मेरे को अलॉटमेंट हो या ना हो। तो ये जो 70% यहाँ पर है, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 12 किस्तों में आपको पेमेंट करनी है। प्राधिकरण ने कहा है कि 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट के साथ हर 3-3 महीने में आप शायद 10% का ब्याज है इसमें, 10% का ऐड करके ईयरली ब्याज है वो आप उनको जमा करते जाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट में कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ये आप समझ गए? ये था 193.70 का। इसमें आप अपना जो भी प्लॉट लेना चाहते हैं प्लॉट की एंट्री कर दीजिएगा। 193 की जगह आप 86 गज कर दीजिएगा, 25,000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ फिगर चेंज हो जाएगी। सेम चीज वैसे ही करना आपको। आप स्क्रीनशॉट की जगह छोड़ रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस तरीके से अपने टोटल प्राइस और पेमेंट शेड्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो आपको 1% टीडीएस जमा करना होता है। मैंने पेमेंट प्लान भी बता दिया है। अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान आ गई, मुझे याद आ गया कि यहाँ पर किसी भी प्राधिकरण में आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो आप उसको इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते हैं। सेल तभी कर पाएंगे जब आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और रजिस्ट्री कब होगी? आपने डाउन पेमेंट ऑप्ट किया है तो ये आपको अधिकार नहीं देता है कि आपकी रजिस्ट्री इमीडिएटली किया। जैसे कि आप प्राइवेट बिल्डर्स में जाते हैं, पैसा देते हैं, बोलते हैं चलिए रजिस्ट्री कराने जाते हैं। यहाँ पर रेरा से अप्रूव प्रोजेक्ट है तो सारे काम जब कंप्लीट होंगे तभी आप लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्री होगी, जिसके लिए समय लग जाएगा। ये जो समय सीमा है प्राधिकरण बताएगा, 3 साल तो उन्होंने रेरा में कहा हुआ है, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि 3 साल से पहले ही आपको हैंडओवर कर देंगे ये। और काम इसका फेज 2 क्या बोलूं, सेकंड टाउनशिप का भी अप्रूवल्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, बट ये फेज 1 का है। 1300 प्लॉट्स है, काफी। कोई और प्राधिकरण होता तो 4 टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में निकाल देगी, 400 अभी निकाला, 300 बाद में, 400 बाद में। तो यहाँ पर क्या क्या है, रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 शॉट में 1300 प्लॉट ओपन किए हैं और चांसेस हैं कि अलॉटमेंट होने की है। डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशंस आती हैं, बट चीज अच्छी है। ये मेरा पर्सनल आप लोगों को सजेशन है। ठीक है, वीडियो में अभी तक बने हुए हैं आप, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट प्लान, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कमेंट करके बताइए, नहीं तो आपको जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो भी दिखा दूंगा आपको, वहां से आप पता कर सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने डिटेल बताई थी, सारी डिटेल्स इसके बारे में समझा दिया था, लोकेशन वगैरह समझा दिया था। इससे भी आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो। प्लस एक एलडीए के डालीबाग जो योजना है, जो ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स आए हुए, फ्लैट्स आए हुए हैं 72, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ, जो नंबर आप लोग बता रहा हूँ कि ये जो नंबर है इसमें आप कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आरडीए रामपुर है, अदरवाइज आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रामपुर में रहते हैं, बरेली में रहते हैं। और बरेलियंस को भी कहूंगा कि जरूर वो लोग इसमें इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न्स मिलेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था रामपुर विकास प्राधिकरण की व्योमकेश आवासीय योजना के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।